ये माँ काली, भारत माता की जय। भारतवासियों, आज प्रथम नवरात्रे की पूरे हिंदू सनातनियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे महाराष्ट्र में भी गुड़ी पाड़वा के रूप में ये त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। सभी सनातनियों को, सभी हिंदुओं को नवरात्रे और गुड़ी पाड़वा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारतवासियों, ये हमारे जो त्यौहार है हमें एकजुट होने की प्रेरणा देते हैं, हमें आपस में एकजुट करते हैं। हम आपस में मिलते जुलते और इन्हीं त्योहारों का बहुत धूमधाम से जश्न मनाते हैं। तो ये त्यौहार जो हमारे हैं, इनसे आप अपनी एकजुटता का संकल्प लीजिए। अगर हम एकजुट नहीं हुए तो भारतवासियों, फिर हमारे बात छोड़िए, मुझे आपको हमारे बच्चों का भविष्य क्या हो जाएगा, कोई नहीं बचा सकता अगर हम एकजुट नहीं हुए तो। हमारे त्योहारों से आप प्रेरणा लीजिए और हमारे त्योहारों की तो जय जयकार करिए, लेकिन अपने अंदर भी शक्ति पैदा कीजिए, अपने अंदर भी मातृभूमि के लिए और अपने देश के साथ अपने परिवार और अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए एकजुट होइए। नहीं तो बहुत खतरनाक जैसी साजिशें चल रही है ना, बहुत खतरनाक होता जा रहा है भारतवासियों। चलिए, इसके साथ ही मैं आपको एक खुशखबरी सुनाता हूँ। देखिए, जितने एलपीजी और पेट्रोल के टैंकर थे जो चीन में और 2-3 दूसरे देशों में जा रहे थे, वो सारे घूम के भारत की तरफ आने लग गए, सारे घूम के। और एक तो मज़ेदार बताऊं कि चीन के काफ़ी पास तक, चीन के अंदर काफ़ी पास तक पहुंच गया था। चीन जा रहा था जो शिप, वो घूम के अचानक घूम के भारत की तरफ आ रहा है। तो ये भारतवासियों, आपकी एकता का ही नतीजा है, आपके एक वोट की कीमत का ही है जो मोदी जी कर रहे हैं। और देखिए क्या करिश्मा हो रहा है। तो पाकिस्तान ने कहा हम भी रूस से ऑयल लेंगे, तो रूस ने कहा ले लो। रूस ने जहाज़ भेज तो दिया। अब पाकिस्तान क्या कह रहा है कि हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, हमें वापस ले जाओ, वापस ले जाओ, हमारे को, हमने गलती हो गई। अब क्यों पाकिस्तान ऐसे कह रहा है? क्योंकि उसको रिफाइन भी तो करना पड़ेगा। रूस से ऑयल मंगाने का पर्पस क्या रह गया? टैंकर खड़े रहें, पैसा बर्बाद, रिफाइन कर ही नहीं पाएगा ये जिहादी देश। तो शक्ल की तो बात ही जाने दीजिए, अक्ल बहुत ज़रूरी होती है, अक्ल जो कि सनातनियों में कूट कूट के भरी है। देखिए, आज अगर ये जो किल्लत आ रही है, गैस में हमें दिक्कत आ रही है और पेट्रोल डीजल की तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सोचिए मोदी जी ने 100% इलेक्ट्रिक कर दिया रेलवे को, 100%। और इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ 4 व्हीलर आ रही हैं मार्केट में, इलेक्ट्रिक बाइक स्कूटर आ रहे हैं। और सोलर पैनल पे हमने कितना जोर दिया है मोदी जी ने। तो अगर ये सब नहीं होता तो कितनी दिक्कत होती। तो सोचिए मोदी जी की सोच कितनी दूरदृष्टि रखने वाली है। तो इसके लिए मोदी है तो मुमकिन है। देखिए, अब ममता भानो बंगाल में चुनाव जीत रही है, बिल्कुल नहीं जीत रही, बहकावे में किसी के ना है, बिल्कुल ममता भानो हार रही है। ये आपका दिमाग चकराने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए ये कहा जा रहा है ममता भानो जीत रही है। कभी भी नहीं जीतेगी। अगर, फिर से कहता हूँ, अगर जीत गई इस बार ममता भानो, तो भद्र मानुष है जो बंगाल के भद्र मानुष, उनका तो कटना सरेआम आप अपनी आँखों से देखोगे, अगर अभी भी नहीं सुधरे तो।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी लताड़ रहा है इसको, ममता बानो को। और सबसे बड़ी बात है, बंगाल में 3 लाख से ज़्यादा जवान हमारे तैनात हो रहे हैं, 3 लाख से ज़्यादा जवान। इसलिए बेफिक्र हो के बिना डर के आप वोट दीजिए। और हमारे ज्ञानेश कुमार जी तो चमत्कार करते जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मैं तुम्हें ऐसी सज़ा दूंगा, तुम्हारे को लात मार के नौकरी से ही बाहर फेंक दूंगा, सस्पेंड नहीं करूंगा, नौकरी से ही लात मार के बाहर कर दूंगा, बर्खास्त कर दूंगा अगर तुमने जरा भी इधर उधर किया। और जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं बंगाल के अंदर, ये तो ज्ञानेश कुमार जी करिश्मा ही, आज तक भारत के इतिहास में इतने ट्रांसफ़र नहीं है जितने बंगाल में। दूसरी तरफ भारतवासियों देखिए कैसी कैसी साजिशें चल रही है देश के खिलाफ। उत्तर प्रदेश में अखिलेश मौलाना क्या कह रहा है कि पुलिस वाले का हाथ गरम करो और पुलिस वालों को नरम करो। तुमने पुलिस वालों का हाथ गरम नहीं किया तो कितनी बेशर्मी से पुलिस वालों को जलील कर रहा है। मतलब इसने कह दिया है, ठीक है मैं मानता हूँ पुलिस वाले रिश्वत ले रहे हैं, लेकिन सभी ऐसे नहीं हैं, उसमें ईमानदार भी भरे हुए हैं, इसीलिए ये देश चल रहा है। तो लेकिन ये सारी यूपी पुलिस की बात छोड़िए, पूरे भारतवर्ष की पुलिस को नकारा रिश्वतखोर बता रहा है। ये मौलाना ही ऐसा एक जिहादी दिमाग, गंदा दिमाग, गंदगी भरी हुई दिमाग वाला अखिलेश मौलाना जैसा ही कह सकता है। क्या हड्डियाँ गंगा जी को में डाल दी, तो पवित्र कर दिया इन जिहादियों ने हमारी गंगा मैया को। ये भारतवासियों आपको जानबूझ के चिढ़ाते हैं, आपके ऊपर जानबूझ के अपमान करते हैं, आपके हर देवी देवता का, हमारे ऋषि मुनियों का, आपका, हमारा। क्यों? इनको पता है आप एकजुट नहीं हो। इसलिए मैं फिर से निवेदन करता हूँ कि एकजुट होइए। आप एकजुट नहीं हो रहे, बहुत कीमत चुकानी पड़ रही है देश को। ये तो मोदी जी है तो मुमकिन है, फिर भी देश बहुत आगे जा रहा है। इसी के साथ देखिए दूसरी बात, मोदी जी को मारने की साजिश कैसी रची जा रही है। कैसी? मणिपुर क्यों नहीं गए मोदी जी? मणिपुर कब जाओगे? देखिए अब क्या किस्सा है। एक अमेरिकन जासूस CIA का था जो, और 7 यूक्रेनी नागरिक पकड़े गए। आतंकवादी, ये लोग आतंकवादी, ये लोग को अलाउड ही नहीं था वहाँ पे जाना। ये कैसे, वो भी वीज़ा ख़त्म होने के बाद पहुँचे। और किनको ट्रेनिंग दे रहे हैं? कुक्कियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। ड्रोन ट्रेनिंग में इनको महारत हासिल थी, तो ड्रोन की ट्रेनिंग देने ये विदेशी क्यों आए? और ये साथ ही नहीं है भारतवासियों, 14 आए थे यूक्रेन से, 14 जो अलग अलग जगह पे उतरे थे, अलग अलग जगह पे रहे हैं, अलग अलग जगह से इन्होंने अपना काम शुरू किया है। अब बाकियों को भी ढूंढा जाएगा। और इनके पास क्या मिला? ड्रोन ट्रेनिंग में इनको तो महारत हासिल थी, ड्रोन भी साथ में ये लोग लेके आए थे। कैसे लेके आए, किस रास्ते से आए, अभी तो ये जांच का विषय। ऊपर से सैटेलाइट फ़ोन थे इनके पास, सैटेलाइट फ़ोन पकड़े गए। 3 को दिल्ली से पकड़ा, 3 को लखनऊ से, 1 को कलकत्ता से पकड़ा। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये जो मोदी को मारने की साजिश के तहत हुआ है, अमेरिका का CIA का जासूस दलाल, सोचिए कितने देश हमारे देश के खिलाफ साजिशें रच रहे हैं। लेकिन ये तो मोदी जी हैं जो देश में है। तो चलिए फिर से एक बार नवरात्रि, गुड़ी पाड़वा की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय श्री हनुमान। माँ दुर्गा मैया की जय। शेरा वाली, पहाड़ा वाली, जोता वाली, मेहरा वाली, लाटा वाली, आपकी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। सनातनियों फिर से कहता हूँ, एकजुट होइए। हर हर महादेव, वंदे मातरम, जय हिंद।